हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके स्वयं पुनः उपस्थित हो गया हूँ। विज्ञान के ये मेरा 7वां भाग है। इस ऑब्जेक्टिव जो सेशन चल रहा है मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए, तो आप लोग के ये 7वां सेशन मतलब 7वां भाग है। चलिए बिना देर किए हुए आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और चलते हैं फिर पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि एक अणु सूत्र जो होता है परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब जिसका अणु सूत्र एक होगा और उसका संरचना सूत्र अलग अलग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन में दिया है समयोजित दिया है, अपरूप दिया है, या उत्प्रेरक दिया है, बहुलक दिया है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा समयोजि, यानी कि जिसका जो होता है अणु सूत्र एक समान रहता है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का सूत्र होता है C4H10 होता है, यानी कि लेकिन इसका संरचना सूत्र बनाइएगा तो नॉर्मल ब्यूटेन का हो जाएगा संरचना सूत्र आपका पूछता है सवाल में, ये क्या होगा परीक्षा में आपको पूछता है। तो नॉर्मल जो ब्यूटेन होगा इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके नॉर्मल तरीका से इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हो जाएगा आइसोब्यूटेन में जैसे जाएगा तो इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन कहेंगे। यानी कि जो है इसका अणु सूत्र हो जाएगा भिन्न होगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, अणु सूत्र एक जैसा होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा। ये नॉर्मल हो जाएगा, ये आइसो हो जाएगा, यानी कि इस तरह से समय हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विभिन्न में से निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप कौन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रेफाइट दिया है, हीरा दिया है, फ्लोरीन दिया है, इनमें से सभी दिया है। तो ग्रेफाइट है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है, यानी कि ये लगभग सभी आंसर हो जाएगा। ये हमारा सभी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 7 होती है। 7, 8 और 9, 18 दिया है तो वर्गों की हो जाएगी, यानी कि 7 होती है आवर्तों की। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 7 होगी। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सल्फर 16। बोले थे उस दिन आप लोगों से कि कम 20 तक परमाणु संख्या यानी तत्वों की परमाणु संख्या संकेत के साथ याद कर रखिएगा, बहुत आपका काम आएगा परीक्षा में। यानी सल्फर जो होता है परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सल्फर कितना होता है, सल्फर 16 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में इसको अगर हम सजाते हैं 2n², तो यहाँ पहली कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरी में 8, यानी इसका 16 पूरा होता है, सल्फर 16 होता है। तो इसको अगर 2 भर दिए फिर 8 भर दिए 10 हो गया, बाकी कितना बचे 6, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 होगा। यानी कि ऑप्शन में 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा आप मेहनत करिएगा तो आसानी से बन जाएगा आपका। ये सब याद नहीं करने यानी कि इसको समझने से होगा लगभग। 5 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। उदग्र जो स्तंभ रहता है यानी कि एक रहता है खड़ा रहता है जिसको वर्ग कहा जाता है, पड़ा रहता है तो उसको क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। यानी जो खड़ी लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। यानी इस तरह जो पड़ा हुआ लाइन रहता है, पड़ा मतलब पड़ा मत समझ लीजिएगा, इसमें क्या होगा मतलब कि सोया हुआ जो लाइन है उसको क्या कहेंगे हम, इसको आवर्त कहेंगे। कह रहा है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की जो संख्या होगी कितनी होगी, उदग्र जो स्तंभ है उसको हम क्या कहेंगे। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को हम क्या कहेंगे, उदग्र स्तंभ को क्या कहेंगे, उदग्र माने खड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो तत्व है उस किसको कहा जाता है, शून्य समूह। तो शून्य समूह में क्या है, हाइड्रोजन दिया है, हीलियम दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये तो होगा नहीं, यानी कि हाइड्रोजन तो पहले होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम हो जाएगा। हीलियम यानी कि इसको शून्य समूह का गैस कहा जाता है, या 18वें समूह का गैस कहा जाता है, या आइडियल गैस कहा जाता है, चाहे आदर्श गैस कहा जाता है, या अक्रिय गैस। यानी इतना सारा ऑप्शन हो सकता है। इन्हीं आदर्श 18वां समूह में आता है, इसको इतना सारा ऑप्शन से इसको याद रखिएगा। क्या क्या कहा जाता है, शून्य समूह का गैस कहा जाएगा, आइडियल गैस कहा जाएगा, आदर्श गैस कहा जा सकता है, अक्रिय गैस कहा जा सकता है, ये निष्क्रिय गैस कहा जा सकता है, या 18वें वर्ग का
क्या कहा जा सकता है, तत्व कहा जाता है, यानी कि इतना सारा ऑप्शन में आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा आपका आंसर डी। 7 नंबर में दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु आयतन दिया है, परमाणु घनत्व दिया है, परमाणु द्रव्यमान दिया है, परमाणु संख्या दिया है। तो आधुनिक में परमाणु संख्या दिया गया है, लेकिन जो मेंडलीफ ने किया था तो परमाणु द्रव्यमान पर किया था, लेकिन आधुनिक पूछ रहा है, आधुनिक में क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो होगा किसने निर्माण किया है, किसने बनाया है, तो हेनरी मोसले ने बनाया है, और इसके का 1913 में बनाया है हेनरी मोसले ने। और किसके रूप को किया गया, मेंडलीफ के आवर्त सारणी को सीधे रूप से किया गया है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने किया है 1913 में, और परमाणु संख्या के आधार पर किया है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, यानी वर्ग मतलब ये जो खड़ा जो लाइन है 1 2 करके इसे 18 यानी होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, वर्गों की संख्या जो होगी 18 हो जाएगी, और आवर्तों की संख्या इस तरह 7 होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आज ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ओजोन का जो सूत्र होता है सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, वो 3 होता है। तो ऑक्सीजन में कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन में दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त यानी वर्गों की संख्या 18 होगी, तो आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है अष्टक का नियम जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहला है कि लोथर मेयर ने, बी नंबर दिया मेंडलीफ ने, डब्राइनर ने, न्यूलैंडस ने। तो अष्टक का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, न्यूलैंडस ने दिया था। इस पर कई को पूछता है। ट्रिक का जो दिया था वो किसने दिया था, डब्राइनर ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी का मोसले ने दिया था। इस तरह अष्टक का किसने दिया था, न्यूलैंडस ने दिया था। इस 3 को बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के समूह 1 के जो तत्व है क्या है, यानी कि क्या कहलाते हैं। ए नंबर दिया सामान्य धातु है, बी नंबर समक्रमण धातु है, सी नंबर में क्षार धातु है, लेंथेनाइट्स है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो एक समूह का जो तत्व है उसको हम कहते हैं क्षार धातु, यानी क्षारीय धातु कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म होता है क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, या परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, या दोनों है, यानी कोई नहीं है। यानी कि आधुनिक आवर्त संख्या का जो है तत्वों का जो आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम है वो क्या, परमाणु संख्या का जो आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ ने किया था द्रव्यमान का किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। 14 नंबर प्रकाश संश्लेषण में होता है, किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन में दिया है कि रात में, दिन में, रात दिन के सुबह और शाम, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है सूरज के निकलने के बाद होती है। तो सूरज निकलता है दिन में, तो आसन हो जाएगा क्या, दिन में। 15 नंबर होगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है कैसा होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, यानी पत्ती जो दिखाई देती है किसके कारण, हरा दिखाई देती है, तो पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, यानी किसका, उसका रंग कैसा होता है, यानी वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में, यानी कवक जो होता है वो खाना वो अपना कहाँ से खाता है, यानी कि उसका जो जीवन कैसे चलता है, तो कहाँ से पोषण करता है। स्वपोषी दिया है, मृत जीव दिया है, कि संभोजी दिया है, इसमें कोई नहीं। जो कवक होता है तो वो क्या होता है, वो मृत जीवी होता है, यानी कि मृत जीवों में से वो अपना पोषण तैयार करता है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क मतलब मानिए तो यानी किडनी क्या है, पोषण के लिए है कि श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, कि परिवहन के लिए है। तो वृक्क जो हमारे शरीर से क्या करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकलता है, यानी पानी को क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। और 18 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या जरूरी है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तो उनके लिए क्या जरूरी है, CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल, कि सूर्य के प्रकाश के सभी, तो सभी जरूरी है। CO2 जो है ये सबसे अनिवार्य तत्व है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। और क्या है, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश, यानी सभी चाहिए, तभी स्वपोषी अपना भोजन तैयार कर पाएंगे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है।
तो प्रमुख है रक्त दिया है, रक्त तो होगा नहीं, उत्सर्जी नहीं है, सफेद ग्रंथि एक ब्रिक है नाश यानी ब्रिक हो जाएगा। हमारे शरीर से क्या प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है ब्रिक यानी किडनी हमारे शरीर से क्या करता है, पानी को बाहर निकालने का कार्य करता है। और कह रहा है कि अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो स्पर्शक के द्वारा है कि कुटपात के द्वारा कि जीभ के द्वारा, जिससे कोई नहीं, यानी कि स्पर्शक मैंने छू करके तो कोई कर नहीं सकता है। यानी क्या होता है, अपने शरीर के आकार को क्या करता है, यानी कि कहीं भी अगर भोजन रहता है तो अपने शरीर को बढ़ाता है, ठीक है, यानी बढ़ा करके तब उसको लेता है, यानी कि कुटपात के द्वारा उसको क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से 20 क्वेश्चन की जो संग्रह है अभी समाप्त हो रहा है। अपना जांच करिए और मोम से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।